बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ भिंडी की रेसिपी। चलो शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, आधा किलो भिंडी ली है और 2 बड़े चम्मच बेसन के ले लिए। भिंडी को मैंने अच्छे से धो के कटिंग कर लिया था। अब यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप ऑयल का शामिल कर लेंगे और इसमें ये भिंडी को हम शामिल कर देंगे। भिंडी को आपने अच्छे से धो के कटिंग कर लेना। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का। आपने भी हल्दी ज़रूर शामिल करनी है। हल्दी से ये होता है कि भिंडी की ये लेस ख़त्म हो जाती है, ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। इससे भिंडी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टफुल बनती है। आप भी ज़रूर ये ट्रिक को ट्राई कीजिएगा। अब हम भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर आ चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने भिंडी को लो फ्लेम पे फ्राई करना, हाई फ्लेम पे नहीं करनी। हाई फ्लेम पे ये होगा कि हमारी भिंडी का कलर ब्लैक हो जाएगा, जो कि हमने बिल्कुल नहीं करना। अब हम इस सारी भिंडी को एक प्लेट में निकाल लेंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त इसमें कलर आया और माशाल्लाह इसमें से खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इसी पैन में ही जिसमें भिंडी फ्राई की थी, इसी पैन में आधा कप ऑयल और शामिल करेंगे और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। इसको अच्छे से गरम होने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े कटिंग हुई प्याज। प्याज मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं कटिंग की, मीडियम साइज़ की कटिंग करनी है। अच्छे से इसको भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ हमने यही कलर लाना, हमने इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, जो कि मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। इसकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके बाद हम इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल करेंगे। ये इसमें मैंने 3 बड़ी सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके डाल दी, आधा चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट का शामिल किया, आधा चम्मच ही मैं इसमें सुरख मिर्च पाउडर का शामिल कर रही हूँ, आधा चम्मच ही नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं नमक। आधा किलो भिंडी में आधा चम्मच नमक इनफ है। अब मैं इसमें आधा चम्मच ही ज़ीरा का शामिल कर दूँगी। अब इन तमाम स्पाइसेस की हम अच्छे से भुनाई करेंगे और मज़ेदार सी ग्रेवी को तैयार करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने बेसन लिया था, इसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी ही हम मिर्चें सुरख और थोड़ा-सा खुशक धनिया 2 पिंच समझ लें, बस ज़्यादा नहीं। अब पानी की मदद से हम इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। हमने ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं बनाना और ना ही हमने ज़्यादा इसको पतला करना है। अब यहाँ पे हमारी ये ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, ये आप देख सकते हैं। जो कि हमने ढक के अच्छे से रख दी थी ताकि ये टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे भिंडी, जो कि हमने फ्राई की थी। ये अब हम भिंडी शामिल कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को स्किप मत किया करें, फुल वॉच किया करें। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी का कलर आया और ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब इस पोजीशन में हम इसमें शामिल कर देंगे बेसन का ये बैटर, जो हमने नमक मिर्च और खुशक धनिया मिलाकर तैयार किया था। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसी तरह हमने ये बैटर तैयार करना है और इसी पोजीशन पे हमने ये बैटर को शामिल करना है, हमने पहले नहीं शामिल करना। जब हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे, फिर हम ये बेसन के बैटर को इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे और बेसन का कच्चापन दूर हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। जब इसका कच्चापन दूर होगा तो इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इस मेथड से आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही टेस्टफुल होती है। आपके ज़रूर घर वालों को पसंद आएगी, बच्चे बड़े सब खाएंगे। आप देख सकते हैं ये फुल रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसको सर्व कर लिया एक डिश में। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी ये बनी है और बहुत ही अच्छा इसका कलर है और जायका भी उतना ही उम्दा है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।